हेलो। सॉरी, हम लोगों का नेटवर्क इश्यू हो गया था मेरा, इस वजह से लाइव बीच में ही एंड हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। फटाफट से जुड़ जाइए। हेलो, हमारे संपत सर आज रजिस्ट्रेशन को लेके बता रहे थे और हम लोग जो न्यू टॉप पे पहुंचने वाले हैं, तो बिल्कुल हम लोग न्यू टॉप पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर हैं और यहाँ पर कस्टमर पहले से तैयार हैं, रीसेलर पहले से तैयार हैं, मार्केटिंग पहले से हो रही है। तो हम लोगों के लिए टारगेटेड ट्रैफिक, एवरीथिंग हम लोगों के लिए रेडी है। इसलिए हम लोग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरी को पार्टनर स्वाति मैम और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम स्वाति मैम। संपत सर की भी रिक्वेस्ट आई है, स्वाति मैम ऐड हो जाती हैं। वेलकम स्वाति। अभी संपत सर हमारे साथ ऐड हो रहे हैं। सॉरी, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, लाइट चली गई थी। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज है, चलते रहेंगे हम लोगों के साथ। वेलकम सर। वेलकम सर, कंटिन्यू। यस यस, आई थिंक नेपाल में नेटवर्क सस्ता नहीं है, मुझे लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा जंप मेरे यहाँ तो वाईफाई है, लेकिन लाइट चली गई तो क्या कर सकते हैं सर। हमारे साथ वीरू सर भी जुड़ चुके हैं, तो वीरू सर नमस्ते। सर बातें सुनने के लिए आए हम। संपत सर की बातें बहुत अच्छी चल रही है इकोसिस्टम के बारे में। यस जी जी। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ सागर जी, तो कंटिन्यू करते हैं ओएस को लेके। जैसा कि कई लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, उनके लिए मैंने एक ऑप्शन बताया था, बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है। जब आप ओएस नेविगेशन टू ओएस पे क्लिक करोगे, या वहां से भी आप जाके ओपन कर सकते हैं www.onpassive.com, अपनी जो वेबसाइट है, वहां पे लॉगिन का ऑप्शन दिया है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो वो सीधा अपना ओएस में ओपन होगा। तो वहां आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल, जो आपने अल्टरनेटिव ईमेल यूज किया था, उसके ऊपर एक लिंक जाएगा। उस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको वहां पे 2 टाइम पासवर्ड डालना रहेगा, कंफर्म पासवर्ड और एक बार दोबारा से। ठीक है, जब 2 बार आप अपना पासवर्ड डालोगे तो वो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। और अगर कभी कभी कई कारणों से अभी थोड़ा बैकएंड में काम चलने की वजह से मोबाइल के ऊपर अपना पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा, तो आप लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। लैपटॉप पे बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं होती है, नहीं कर सकते, तो आप मुझे मेरा ईमेल लेके मुझे उस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं आपको चेंज करके दे दूंगा। ये तो हुई जो लोग अपना ओ मेल का पासवर्ड यानी ओएस का पासवर्ड भूल चुके हैं, उनके लिए बहुत ही इजी स्टेप मैंने बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अपना ओ मेल भूल चुके हैं, ओ मेल आपने क्या बनाया था, वो चेक करने के लिए आप अपना ओन पैसिव ओ फाउंडर में जाके प्रोफाइल में आप चेक कीजिए, आपकी ओ मेल वहां पे शो हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी टाइम ये नहीं है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है, अभी टाइम ये है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हो सकता है दोस्तों ये ओ फाउंडर की वेबसाइट हमेशा के लिए कंपनी की तरफ से हटा दी जाए, तो इस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप ओ फाउंडर के फाउंडर तो बन चुके हैं ओन पैसिव के, बट अभी तक आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। तो प्लीज आप अपना ओएस लॉगिन कीजिए, वहां पे आपको शो हो रहा है जो जिन लोगों को आपने ओ फाउंडर में ऐड किया है डायरेक्ट में, वो लोग सभी वहां पे शो हो रहे हैं। वहां पे अगर रजिस्टर्ड है तो ओके, नहीं अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है तो आप उनको मेल करके समझाने की कोशिश कीजिए या उनको कॉल कीजिए, या हो सके आप अपना थोड़ा सा समय देकर उनके घर पे जाइए और उनको थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि जितना जल्दी हो सके ओईएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें। कई लोगों के मेरे एक अभी कल
2 लोगों के फोन आए थे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया, एक बार चेक करिए। तो मैंने बोला आप अपना ओन पैसिव का ये वो मेल, ये जीमेल और पासवर्ड मुझे भेजिए। जब मैंने उनका चेक किया तो प्रोफाइल में जाके देखा तो वहां पे वो मेल शो नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपना OES का पासवर्ड दीजिए, तो वो भूल चुके थे और जो दे रहे थे उनकी वजह से वो ओपन भी नहीं हो रहा था। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपके पास OES लॉगिन करने का एक दूसरा रास्ता ये है, आप OTP के द्वारा भी OES को ओपन कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप OTP पे क्लिक करोगे, नेविगेट टू OES पे क्लिक करोगे तो वहां पे OTP लॉगिन के बगल में ही लिखा रहता है OTP पे आप जब क्लिक करोगे तो जो आपकी अल्टरनेटिव मेल यानी ओ फाउंडर में जो आपने ईमेल यूज किया है उसके ऊपर आपको 6 अक्षरों का एक OTP जाएगा। उस OTP को फिलअप करते ही आप OES में, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन कस्टमर में हो चाहे आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फाउंडर के रूप में हुआ हो, बट आप वहां से लॉगिन कर पाएंगे। और जब आप वहां से लॉगिन हो जाते हैं तो सीधा आप अपना प्रोफाइल चेक कीजिए OES में। अगर प्रोफाइल में आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये श्योर है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो एज ए कस्टमर के रूप में हो चुका है। तो उसके लिए आप उस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का एक सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है, जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे जो आपकी अल्टरनेटिव ईमेल है उसके ऊपर 6 अक्षरों का एक OTP जाएगा और उस OTP को जब जैसे ही फिलअप करोगे आपने जो रजिस्ट्रेशन एज ए कस्टमर के रूप में किया था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और फिर आप दोबारा से www.ofounder.net हमारी जो पुरानी वेबसाइट है वहां ओपन करके नेविगेट टू OES पे क्लिक करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा आपको पासवर्ड वही रखने हैं जो अपने OES में अपने ओ फाउंडर में यूज किए। 16 अक्षरों से ज्यादा पासवर्ड हमारा OES नहीं लेता है। अगर आपका ओ फाउंडर में 17 अक्षर या 18 अक्षर है तो यहाँ पे OES में सिर्फ आप 16 अक्षर ही रख सकते हैं। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और कोशिश ये करें अपना जो जीमेल है उसी को ओ मेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आप कभी भी अपने पास मल्टीपल आईडी है तो आप भूल नहीं करेंगे। और जब आप OES में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो मैंने 2 कारण बताए थे, अगर आपका कस्टमर में हुआ तो प्रोफाइल में डिलीट का ऑप्शन दिखेगा या फिर जो प्रोफाइल आप ओपन करते हैं वहां पे हमारा ओ फाउंडर का लोगो आपको शो नहीं होगा। यानी लोगो शो नहीं हो रहा तो भी आप ये समझ सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन एज ए कस्टमर के रूप में हो गया है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं कृपया करके आप एक बार पर्सनली टाइम निकाले, अपना ओ फाउंडर ओपन करें, प्रोफाइल में जाके देख वहां पे आपने कौन सा ओ मेल यूज किया है वो शो हो रही है। उसके बाद आप नेविगेट टू OES में लॉगिन करें, वहां प्रोफाइल चेक करें, वहां पे आप अपना नंबर वगैरह ये सब फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात KYC को लेके, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। हालांकि KYC का सिस्टम अभी आया नहीं है और ना ही इसी अपडेट में कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बट फिर भी अगर आपने ओ फाउंडर में आज तक जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उसका आपको कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। और जो आपने NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे जो कैसा भी आज तक साइन किया उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी आपको सब कुछ ये प्रोसेस नए सिरे से स्टार्ट करनी है। यानी अब जो KYC आएगी और अगर आपके बच्चे के नाम पे आपने आईडी लगा रखी है और आप चाहते हैं कि आप अपने नाम पे उसको एडिट करके KYC करना चाहते हैं तो आपको नाम कहाँ चेंज करना है इस बात का भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप OES में जब जाते हैं एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो सबसे नीचे जो आपका आईडी नेम होता है उस आईडी नेम को ही चेंज करना रहता है, उसी के अनुसार आपकी KYC फिलअप होगी।